अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नादरीन, हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरात कर रही है और आइंदा बजट के हवाले से तजावीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता 1-1.5 साल के दौरान पाकिस्तान की मईशत ने किस तरह परफॉर्म किया है और अब पाकिस्तान की मईशत अगले 6 महीने के दौरान, 1 साल के दौरान किस तरह की कारकर्दगी दिखाई देगी। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी का जो माहौल है वो बेहतर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, आज हम इस पर बात करते हैं। और आज मेरे साथ मौजूद हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव साहब यूसुफ हुसैन साहब। सर, आप फरमाइएगा कि पाकिस्तान की मईशत ने किस तरह परफॉर्म किया है। देखें, ये बड़ा एक अच्छा मौका है इस वक्त, क्योंकि हमने एक आज बिज़नेस सर्वे के रिज़ल्ट, कॉन्फिडेंस इंडेक्स के रिज़ल्ट शेयर किए हैं, जिसके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी आई है। और ये एक इंडिपेंडेंट सर्वे था जिसके अंदर लोगों ने एतमाद का इजहार किया है एक इम्प्रूविंग इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर। और बहुत सारे इसमें जो इंडिकेटर्स हैं जो कि अल्टीमेटली लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स अ प्रो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट इन द कंट्री। और उसकी जो मेन बेसिस है वो है कि हुकूमत की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं और जो उनके अंदर स्टेबिलिटी है। अगर आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है और हमारा जो डॉलर का रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो भी एक स्टेबल लेवल पे रहा है पिछले कम से कम 18-20 महीने से। सो इन सारे जो ये कंफर्ट्स हैं, इसको जो है वो हम ट्रांसलेट इंशाल्लाह ताला होंगे एक जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बेहतरी की तरफ। और आज जो हमारे सर्वे के रिज़ल्ट्स हैं वो क्लियरली यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में आ रही है। और इसमें चैलेंज सिर्फ ये है कि इसकी कंटिन्यूटी रहे। और जो ये हम जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने हैं, हमने टैक्स बेस को एक्सपैंड करना है और हमने जो टैरिफ से रिलेटेड जो कुछ प्रोटेक्शंस हैं उसको वापस लेना है और इंडस्ट्री को कंपेटिटिव मज़ीद बनाना है, ताकि हम एक इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी से एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी की तरफ जा सकें, प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, हमारी कंपेटिटिवनेस बेहतर हो। ये सारे जो एफ़र्ट्स हैं ये हमें करने पड़ेंगे ताकि हम सस्टेनेबल बेसिस पे एक बेहतरी की तरफ से एज इकॉनमी चल सकें। और जो हमारी मेंबर कंपनीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक भरपूर एतमाद का इजहार किया है कि जो हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसको एक्चुअली इंडोर्स किया है थ्रू देयर ओन व्यूज़ कि ये एक पॉजिटिविटी की तरफ है। और इंशाल्लाह ताला हम स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ का सफ़र है, आहिस्ता सफ़र है, शायद तकलीफ़ देह सफ़र भी है, मगर वो सफ़र पे हम एक डायरेक्शनली बिल्कुल एक सही तरीके से चल रहे हैं। एंड वी वुड रियली वांट द गवर्नमेंट टू कंटिन्यू विद देयर एफर्ट्स। दे हैव बीन वेरी गुड नाउ, दे हैव बीन कंसिस्टेंट नाउ, एंड वी वुड रियली अप्रिशिएट कि ये जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है ये अगले 2-4 साल अगर हमारे मुल्क में रहती है तो इंशाल्लाह ताला हम एक इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी से एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी की तरफ जाना शुरू हों, ताकि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज के मामलात हैं ये सुधरने शुरू हों। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अली अकबर साहब, आप ये फरमाइएगा कि कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर आपको बेहतरी नज़र आई है। सो आई थिंक सबसे पहले तो ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको नज़र आती है। आपको एक्सचेंज रेट, डॉलर एक्सचेंज रेट्स के ऊपर आपको स्टेबिलिटी नज़र आती है। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त हमें एज ओवरसीज़ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समझ आती है, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो हम देखते हैं FBR, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट ओवरऑल वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट कर रहे हैं, हमसे डायलॉग कर रहे हैं एंड डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस इकॉनमी को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। हम इस मामले में बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमें अल्लाह ने यह मौका दिया है कि हम इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठ के बड़े मसाइल के ऊपर कॉन्वर्सेशन करें। अच्छा सर, महंगाई कम हुई है, शरह सूद कम हुई है और डॉलर जो है इस वक्त स्टेबल नज़र आ रहा है, तो इसका पाकिस्तान की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ओवरसीज़ चैम्बर्स हैं, इसके ऊपर क्या इम्पेक्ट आया है? देखें, प्रेशर तो हर तरफ है। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम मुकम्मल तौर पे परेशानी के दौर से बाहर निकल आए हैं। एक बहुत मुश्किल दौर है, ओवरऑल ग्लोबल इकॉनमी जो है वो अंडर प्रेशर है और वही आपको पाकिस्तान के अंदर उसका ट्रेंड नज़र आता है। लेकिन जो खुश आइन बात है, जो सबसे अहम बात हमें समझ में आती है कि इस वक्त
بہت کنسسٹنسی آف دا پالیسیز کے اوپر فوکس ہے، اور ایٹ دا ویری سیم ٹائم ساؤنڈ اور لانگ ٹرم ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے. تھینک یو سر. عبدالعلیم خان صاحب، آپ یہ فرمائیے گا سر کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں آپ لوگوں نے کیا پرپوزل دیے ہیں، کہاں کہاں پر ایسے شعبے ہیں جن کو ریلیف ملنا چاہیے، ٹیکس چھوٹ ملنی چاہیے؟ دیکھیے، ہم نے بیسکلی اوور آل جو ہم نے یہ کہا ہے کہ ٹیکس کا نظام جو ہے اس کو آپ اسٹیبلائز کریں اور کوشش کریں کہ ہر سارے سیکٹر سے پراپر ٹیکس لیا جائے. اس وقت سارا جو ٹیکس ہے وہ 2-3 سیکٹرز پہ ہوتا ہے، مینوفیکچرنگ پہ ہے اور سروسز سیکٹر پر ہے. ریٹیل ٹریڈ بالکل کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہے، یا کر رہی ہے تو بہت معمولی سا کر رہی ہے. اسی طریقے سے ایگریکلچر کا نہیں ہے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ اب دیر از اے لمٹ ٹو واٹ دی آرگنائز سیکٹر کین کنٹریبیوٹ. سو ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر جی ڈی پی کا 20% فار ایگزامپل ایگریکلچر ہے اور X% جو ہے وہ ہے یعنی ریٹیل سیکٹر ہے، تو ان سے آپ ٹیکس لیں. کیونکہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹریز جو ہیں صرف 18% ہے لیکن وہ 60% ٹیکس دے رہی ہیں. تو وہ کہاں تک آپ لے جائیں گے ان کو؟ بینکوں سے آپ نے بہت ٹیکس ایکسٹرا لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب گوئنگ فارورڈ تو ایک تو اس کو آپ اسٹریم لائن کریں. دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے اس کو گریجولی ایک دم نہیں کر سکتے ہیں آپ کم. ہم نے کہا گریجولی اوور اے پیریڈ آف 3 to 5 years آپ کم کریں، سپر ٹیکس کو کم کریں اور میک Pakistan very attractive to the not only the foreign investors but the local investors also to invest and prosper. بہت شکریہ. اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کی جانب سے آج جو بزنس کانفیڈنس سروے جاری کیا گیا ہے اس میں بھی واضح طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کی معاشی جو پالیسیاں ہیں اس کو اگر مسلسل اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے تو پاکستان میں کاروباری فضا بھی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اگلے 6 مہینے کے دوران پاکستان میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری کی توقع ہے بڑھنے کی وہ بھی دیکھی جا رہی ہے.